हेलो फ्रेंड, आज हम इस टाइप का गाउन बनाने वाले हैं, डबल अम्ब्रेला। ये देखिए, आगे हमने इस टाइप का बनाया, बैक साइड भी हमने बहुत अच्छी तरह से बनाया है। राउंड नेक किया है, डोरी लगाई है और डबल अम्ब्रेला में बनाया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फुल वीडियो देखना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम लॉन्ग गाउन कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक वर्क वाला एम्ब्रॉयडरी लिया हुआ है और 6 मीटर मैंने ये प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है। 3 मीटर मैंने नीचे का घेरे का अस्तर लिया हुआ है बटर कॉटन। 1 मीटर मैंने कॉटन लिया हुआ है। अब हम इन सब की स्टिचिंग करते हैं और मैं आपको इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इसकी लेंथ आएगी 54 इंच, इसकी चेस्ट आएगी 40 प्लस 2 मिलाकर 12 इंच, वेस्ट आएगी इसकी 33, शोल्डर आएगा इसका 17, स्लीव आएगी 12 इंच, मोरी 13, नेक आगे का आएगा 6 इंच, बैक नेक आएगा 10 इंच। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसका मेजरमेंट आपको दिखाया था, इसे हम साइड कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके कोठे की लेंथ हम रखेंगे 16 इंच, हमारी 15 ही आएगी, हम 16 रखेंगे। तो यहाँ पर हम 16 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। देखिए, अब इसका शोल्डर हमें आगे का नेक डीप रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम नेक का 3 इंच लगाएंगे इस तरह से। हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं करने वाले, 3.5 इंच यहाँ पर हम शोल्डर का लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 6 इंच करेंगे, तो यहाँ पर हम 5.5 ही करेंगे ताकि हमारा 6 आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर वी नेक का शेप ले लेंगे इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसकी आर्मोल रखेंगे 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच पर एक मार्किंग की है इस तरह से। यहाँ पर हम इसका चेस्ट रखने वाले हैं, हमारा 40 आता है, 40 का चौथा 10 होता है। प्लस यहाँ पर आपको जितना रखना है ज़्यादा आप रख लेना। यहाँ पर मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। मैंने आपको नाप में 2 इंच ही दिखाया था, यहाँ पर मैं 2.5 रख रही हूँ। अब नीचे का देखिए, तो नीचे हमारी वेस्ट आती है 33 इंच, 33 का चौथा होता है 8.5 इंच। यहाँ पर हम 8 इंच पर 8.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। प्लस यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच इस तरह से टक्स के लिए रखेंगे। यहाँ पर हम प्रिंसेस बनाने वाले हैं, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। हमें ब्लाउज जितना नहीं लेना है, याद रखना आप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा टक्स पॉइंट कहाँ तक आता है 10 पर। तो यहाँ पर 10 पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर ऊपर की साइड हम 3.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। नीचे की साइड हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इसे इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से हम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2.5 इंच पर 1.5 इंच पर एक निशान करेंगे और यहाँ से हल्का सा हम प्रिंसेस का शेप ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आधा और यहाँ पर आधा इस तरह से इन निशानों को भी इस तरह से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पर हमारा कितना हुआ, तो यहाँ पर हमारा 1.25 इंच, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच ज़्यादा ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1.25 इंच पर इस निशान करेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर एक निशान करेंगे। यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर निशान करेंगे और अंदर की साइड से इस तरह से शेप ले लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हम आधा इंच इतना डीप जाएंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा हमें नहीं जाना है क्योंकि ये हमारा आगे वी नेक रहने वाला है, इसलिए इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए,
तो यहाँ से हम इस तरह से नाप लेंगे। अगर आप चाहे तो कपड़े से भी नाप लेना, अगर आप चाहे तो मेजर टेप से भी नाप लेना। इस तरह से हमें नाप लेना है इसका। देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 12.25 इंच आ रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर जहाँ तक हमारा 12.25 आ रहा है वहाँ तक इस तरह से निशान कर कर यहाँ पर इस तरह से क्रॉस ले लेंगे। देखिए इस तरह से लेना है आपको और इसको कटिंग कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, इसे साइड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम बैक पार्ट की कटिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे हमने 16 रखा है, तो यहाँ पर भी हम 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें थोड़ा नेक नीचे लेकर जाना है। यहाँ पर हम 3 इंच पर नेक का मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर का जो हमने आगे रखा था इसी तरह से 4.25 इंच पर मार्किंग कर लिया इस तरह से। देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम इसी तरह से मार्किंग करेंगे। 7 इंच पर हमारा आर्म होल शेप ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, हमारी चेस्ट आती थी 40 का चौथा होता है 10, तो यहाँ पर 10 पर मार्किंग किया। आगे जितना हमें रखा है पीछे भी हमें इतना ही रखना है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। नीचे हमारी वेस्ट आएगी 33, तो 33 का चौथा होता है 8.5 इंच इस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2.5 इंच इस तरह से प्लेट्स के लिए रखेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 1 इंच इस तरह से निशान कर लेना है और यहाँ पर हमें थोड़ा सा हल्का सा नीचे से डाउन जाना है और यहाँ से आर्म होल शेप पर लेकर इस तरह से निशान कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब नेक देख लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक हम कितना लेंगे, 9 इंच लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 9 इंच पर इस तरह से निशान किया हमने। नीचे देखें तो नीचे हमने 3.25 इंच पर इस तरह से निशान कर कर इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया। देखिए यहाँ पर हम डोरी भी करने वाले हैं इस तरह से। अब आप अपने हिसाब से यहाँ से राउंड शेप ले लेना। यहाँ पर हमारी डोरी आएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हम घेरे की कटिंग कर लेते हैं। हमने कोठे की कटिंग तो कर ली है, अब हम नीचे वाले घेरे की कटिंग करेंगे। तो हम 2 पार्टों में कटिंग करने वाले हैं। ये हम डबल अम्ब्रेला बनाने वाले हैं नीचे से। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की कर लेते हैं। बारीक बारीक हम पार्ट कटिंग करेंगे, पहले आगे वाला कर लेते हैं। इसीलिए मैंने ये 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसे 2 फोल्ड किया है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम यहाँ तक 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से फैब्रिक हमारा थोड़ा इस तरह से कर लेना है हमें। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर हमारी कमर कितनी आती है, हमारी कमर तो 33 ही आती है। तो यहाँ पर हमें 34 तक का कटिंग करना है। तो यहाँ पर हम ऊपर की साइड कितना रखेंगे, यहाँ पर हम 4.25 जितना रखेंगे, क्योंकि हमें आगे वाला ही कटिंग करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ से करेंगे। यहाँ पर 5 इंच पर इस तरह से मार्किंग किया हमने। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से नाप ले लेंगे। यहाँ पर हमें कोने से नाप लेना है। देखिए इस तरह से
फैब्रिक हमारा थोड़ा सा ये फैब्रिक हमारा थोड़ा सा इस तरह से है, इसलिए ये चिपक रहा है। देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे यहाँ पर, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम कितना रखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हम 40 इंच का रखेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लंबा हो जा छोटा बड़ा हो जाता है तो बाद में हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 41 इंच रख रहे हैं, देखिए इस तरह से। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारे एक पार्ट की कटिंग हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से की है। इस तरह से देखिए, ये देखिए अम्ब्रेला कटिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब हम स्टिच करते हैं तो कई बार क्या होता है, फैब्रिक की वजह से हमारा घेरा कुछ इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने जो कटिंग किया हुआ था, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने कितना रखा था, यहाँ से हमने 40 रखा था। तो देखिए लंबा छोटा बड़ा हो गया, यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, तो और यहाँ से हमारा 40 आ रहा है। तो हमें 40 ही चाहिए था। हमने 1 इंच इसको ज़्यादा कटिंग किया था। तो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक हमारा नाप आता है वहाँ तक हम इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ हमारा 41 आया, तो यहाँ पर हमने इस तरह से मार्किंग कर ली। देखिए यहाँ पर हमारा 40 आता है, तो पूरे में हम 40 तक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ तो हमारा बरोबर ही आ रहा है, देखिए। देखिए इस तरह से हमें निशान कर लेना है कि हमारा घेरा किस तरह से आ रहा है। अब हमें इसको कट कर लेना है, बाद में ही हमें स्टिच करना है, पहले हमें इसी तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इस तरह से स्केल रखते जाएंगे, देखिए, और इसकी कटिंग करते जाएंगे ताकि हमारा छोटा बड़ा ना हो जाए। देखिए इस तरह से हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टिच के बाद हमारा घेरा कुछ इस तरह से लुक देगा, नहीं तो आपका लंबा टुका हो जाएगा। आपको खास याद रखनी है ये चीज़।
मुश्किल से करेंगे तो हमारा लंबा टुकड़ा कभी नहीं होएगा। देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए इस तरह से हमें कर लेना है ताकि पहनने के बाद हमारा इस तरह से कुछ लुक आए। और ये देखिए बिल्कुल अम्ब्रेला लग रहा है। ऊपर की साइड हमें थोड़ी सी ही चिपटी लगानी। अब दूसरे घेरे का कटिंग भी हम इसी तरह से कर लेंगे। अस्तर का भी हमें इसी तरह से ही करना है। थैंक यू। देखिए ये हमारा आगे वाला पार्ट है अम्ब्रेला और ये पीछे वाला हमने 2 अम्ब्रेला में कटिंग किया हुआ है। देखिए इस टाइप से को दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने कटिंग किया। इसमें फुल घेरा हमारा बनता है। और यहाँ पर क्या करना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें छोटी छोटी क्रीज भी लगानी है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से बने। आजकल इसका काफ़ी ट्रेंड है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम छोटी छोटी क्रीज लगाकर यहाँ हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर भी हमें अम्ब्रेला में ही कट करना है। तो अस्तर हमें किस तरह से कट करना है तो ये देखिए ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है। इसको भी हमें इसी तरह से करना है। अस्तर को अम्ब्रेला में कट करने के लिए मैंने ये 3 मीटर अस्तर लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अस्तर को हम इस तरह से पहले 2 फोल्ड कर इस तरह से बिछा लेंगे। देखिए अस्तर का फैब्रिक मैंने बटर कॉटन लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक हम जिस तरह से हमने अम्ब्रेला की कटिंग की थी इसको भी हमें सेम इसी तरह से यहाँ से इस तरह से कर लेना है। देख लीजिए अब अस्तर की कटिंग हमें किस तरह से करनी है तो मैं ऊपर की साइड 9 इंच रखना है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम 9 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने घेरा कटिंग किया है इसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक राउंड शेप ले लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो हमें नीचे का घेरा ऊपर का घेरा हमने कितना रखा है 41 इंच उसमें कट हो जाएगा तो 40 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम 40 इंच रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें 39 रखना है। यहाँ पर हमारा जो झोल पड़ता है वो ना पड़े। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम हो रहा है तो यहाँ पर हम इस तरह से फैब्रिक लेकर इसे इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे।
से इस तरह से दूसरा फैब्रिक रख कर इसे कट कर लेंगे, बाद में यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम साइड में कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग मैंने आपको नहीं दिखाई थी। स्लीव्स हमें जैसे नॉर्मल स्लीव्स कटिंग करते हैं इसी तरह से करनी है। अब हम इसके स्टिच कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए कॉटन के अस्तर में इस तरह से मैंने कैनवास लगा लिया है और इस पर प्रेस भी लगा ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक बना लेंगे। नेक बनाने के लिए हम सब चीज़ों में करते हैं इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को नीचे रखकर जो हमने फ्यूजिंग लगाया है उसको इस पर रखकर हमें यहाँ से सिलाई करनी है, जो जगह मैंने छोड़ी है वहाँ से। आपको इसी तरह से करना है, तभी आपकी नेक की फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों पार्टों को पहले फिट कर लेंगे। हमने प्रिंसेस कट में बनाया है इसलिए। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। देखिए अगर आप चाहें तो इसमें कप्स भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कप्स नहीं लगा रहे, ऐसे ही बना रहे हैं इस तरह से। इस तरफ भी हम इसी तरह से करेंगे। अगर आप प्रिंसेस कट में गाउन बनाएंगे तो इसकी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही अच्छी आएगी। देखिए इस तरह से। अब अस्तर में भी हम इसी तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर चाहे आप तो कप्स लगा लेना। मुझे इसमें कप्स नहीं लगाना, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। देखिए इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा। अब हम बैक पार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर चारों ओर सिलाई कर लेंगे बाद में। अब हम बैक साइड करेंगे रेडी। तो बैक साइड में भी हमने फ्रंट साइड में किया, इसी तरह से करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इस फैब्रिक को हम इस तरह से रख लेंगे, बैक पार्ट को, और अस्तर वाले पार्ट को यहाँ पर रख कर पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेंगे हम।
ये देखिए इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने अलग से पट्टी लगाई है, इसको भी हम इस पर इस तरह से कर लेंगे अटैच। अगर हम इस तरह से बैक नेक करेंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी तरह से आएगी। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लेंगे। देखिए अस्तर वाले भाग में करनी है आपको, नीचे वाले पार्ट में नहीं करनी है, खास याद रखना है इस चीज को आपको। यहाँ पर मैं सिलाई लगाएंगे, अभी सभी को हम इस तरह से करके यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पर अगर आप चाहे तो सिलाई लगाना, अगर आप नहीं चाहे तो नहीं भी लगाना, फिर भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए पूरे में सिलाई लगा लेंगे और इन दोनों पार्टों को रेडी कर लेंगे। दोनों पार्टों में हमने चारों ओर सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों शोल्डर फिट कर लेंगे इस तरह से। देखिए शोल्डर को भी इसी तरह से फिट करेंगे। देखिए इस तरह से कितनी अच्छी तरह से बनाए। शोल्डर को हम इस तरह से कट कर लेंगे ताकि यहाँ से हमारा फिनिशिंग बिगड़े नहीं। शोल्डर मैंने वीडियो में डाला हुआ है, हम उसी तरह से भी फिट कर सकते हैं, लेकिन ये वर्क वाला है इसलिए मैंने इसे सिंपल तरीके से फिट किया है। और ये स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपको नहीं दिखाई, मैंने नॉर्मली ही स्लीव्स बनाई है जो हम सब कुर्ती या ब्लाउज में बनाते हैं इस तरह से। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसकी वीडियो डाल दूंगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अब यहाँ पर देखिए स्लीव्स को इस तरह से बीचों बीच एक कट लगाकर यहाँ से हमें बीच वाले पार्ट में से स्लीव्स को फिट करना है। थोड़ा सा हमारा वर्क है, हम कट कर लेते हैं। यहाँ से हमने कट लगाए, वहां से हम स्लीव्स लगा लेते हैं। देखिए लग गई स्लीव्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि झोल ना आए हमारा। कई बार क्या होता है, वर्क वाला फैब्रिक होता है ना, तो हमारा इस तरह से यहाँ से देखिए यहाँ से झोल आ जाता है। अगर हम इस तरह से कर लेंगे तो हमारा झोल कभी नहीं आएगा। देखिए
दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम घेरा लगा लेते हैं। क्रीज लगानी है तो यहाँ पर देखिए हमें क्रीज बीच वाले पार्ट में लगानी है और हमें ज़्यादा नहीं लगानी, थोड़ी सी आएगी हमारी, देखिए 2-3 ही प्लीट्स आएगी, वो हमें प्रिंसेस कट के यहाँ से लगानी है, देखिए। और ये हमें जब अम्ब्रेला फिट करना होता है तब हमें अम्ब्रेला घेर को एकदम ढीला छोड़ना होता है। यहाँ से इस तरह से छोटी सी 1-2 प्लीट्स ले लेंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ पर कहीं पर हमें नहीं लेनी, सिर्फ यहाँ पर बीच वाले पार्ट में ही लेनी है, को खास याद रखनी है बात। अब यहाँ पर देखिए पीछे वाले पार्ट में भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। पीछे वाले में भी हमें वहीं पर प्लीट्स लगानी है बीच वाले पार्ट में। देखिए इस तरफ भी हो गया हमारा, इस तरफ कुछ ऐसा लुक दे रहा है। अब एक तरफ हम इसको फिट कर लेंगे पहले। ये देखिए यहाँ से फिट करेंगे अस्तर को। ये देखिए हमारा अस्तर फिट हो गया है और इसको हमने एकदम फिनिशिंग से अंदर फिट किया है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए इस तरह से अगर हम फिट करेंगे तो ये हमें चुभेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ भी हम प्लीट्स लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे के भाग में जो हमने हमारा वो नीचे वाला फैब्रिक है वहां पर हम पहले सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सिलाई करने के लिए जो हमारा तरफ खुला था उसमें। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमें जो अस्तर वाला पार्ट हमारा है उसको हमें नीचे की तरफ इस तरफ से, ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करना है आपको।
यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा गाउन पूरा हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बना है। ये देखिए, फाइनली हमारा गाउन बनकर रेडी हो चुका है और ये कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। एल्बो स्लीव्स बनाई है, आगे वी नेक बनाया है, डबल अम्ब्रेला घेरा बनाया है हमने। और पीछे वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, पीछे वाले पार्ट में हमने इस तरह से राउंड शेप बनाया है और यहाँ पर डोरी भी बनाई है और इसमें हमने लटकन बनाई। इसकी वीडियो मैंने अलग से डाली है। और यहाँ पर देखिए, इसको हमने शॉर्ट्स गाउन बनाया है। और नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम वायर स्टिच करवाने वाले, वो हम बाद में करवाएंगे। और ये देखिए, इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से बना है और ये पहनने के बाद भी और भी सुंदर लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।